अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को दो चीज़ों के सवालात के जवाब दूंगा। एक तो आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट आप लोगों ने कैसे पास करना है, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50, ठीक है ना, यानी कि आपको 50 सवालात दूंगा। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप लोगों का जो है, चाहे वो पोस्ट क्लर्क की है, चाहे वो ड्राइवर की है, चाहे वो आपकी फर्स्ट स्केल की गवर्नमेंट जॉब जो कि MES में आई हुई हैं उनकी है, या इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसका आप लोगों ने टेस्ट पास कर लिया, रिटन टेस्ट, अगर आप यहाँ पर वो सवालात करके चले जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो आप लोगों को इन सवालात से मिलते जुलते या यही सवालात आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनसे ना तो आप कंफ्यूज होंगे और आप लोग इत्मीनान के साथ आप उन सवालात के जवाब दे पाएंगे। और अगर आप ये सवालात के जवाब याद कर लेते हैं तो 80% ये समझ लें कि आप लोगों का इंटरव्यू पास है। 20% ये होगा कि आप लोगों को जो होगा वो, क्योंकि हार प्रडिक्शन की दी जा सकती है, ना कि 100% कहा जा सकता है, ठीक है ना। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, किसी भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो 8-10 मिनट की आप लोगों के फायदे के लिए बनाई गई है। आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो सबसे पहले तो गाइस हम बात करते हैं कि जो होगा टाइपिंग स्पीड। तो गाइस बहुत ज़्यादा लोगों का ये होता है कि वो टाइपिंग स्पीड करते हैं तो उनकी जो होती है वो 25-30 वर्ड पर मिनट आ रही होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, मिस्टेक ये सुन लें कि वो गिनती के वर्ड भी नहीं करते, उसमें वो ब्रैकेट्स वगैरह या डॉट वगैरह लगाना, ठीक है, या जो होती है जैसे कि न्यूमेरिक लेटर्स भी होते हैं, जो होते हैं इसी तरह गाइस बिग लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। तो जब आपको वहाँ पर वो टाइपिंग टेस्ट के लिए देते हैं ना, तो गाइस वो आप लोगों को जो होता है वो कभी लेटर देते हैं, कभी एप्लीकेशन देते हैं, कभी कोई पैराग्राफ दे देते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी मुश्किल होती है और कभी आसान होती है। हर एक के पास एक सेम नहीं होता, ठीक है ना। तो गाइस आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है, जैसा कि अभी के टाइम पर उन्होंने 30 वर्ड पर मिनट लिखा हुआ है ना वहाँ एडवर्टाइजमेंट में, तो कोशिश करके आप 35 वर्ड पर मिनट या 40 वर्ड पर मिनट करके जाइएगा। उसका फ़ायदा ये होगा आपको, क्योंकि वहाँ पर बंदा प्रेशर में होता है और जब बंदा तेज़ी से लिखता है ना, तो गाइस वो मिस्टेक ये करता है कि वो गलत वर्ड भी लिखता है, ठीक है। और उसके बाद में गाइस वो एक और मिस्टेक करता है कि उनकी उसकी एक्यूरेसी भी जो होती है वो भी ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। वहाँ पर कोई गलत वर्ड हो जाता है तो वो क्या करता है, जब वो बटन बगैर देखे दबाता है ना, तो वो गलत दबाया जा रहा होता है, उसका काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट होता है। तो जब भी आपका गलत वर्ड हो ना, कोशिश करके उसको देख कर सही कर दें, नीचे देखें और उसको क्लिक करें वही बटन, ठीक है, जो आपको दबाने आपको चाहिए वो दबाना वही दबा दें, ठीक है, देख कर, ना कि वो गलत दबाए जाएँ। बार बार बंदे से 3-4 मतलब मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोगों ने एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखनी है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी 90 प्लस एक्यूरेसी रहे तो ही बेहतर है, ठीक है। और कोशिश करके 95% दें, ठीक है ना। चाहे वो वर्ड स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन आपकी कोशिश यही हो कि आपकी जो बिल्कुल आपने जो वर्ड लिखे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है ना। और आप लोग अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों यही कहूँगा कि वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख लें। मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। किसी भी क्लर्क की पोस्ट के लिए आप ने रिटन टेस्ट पास किया है, आप उस वीडियो को देख लें, आप लोगों का फ़ायदा होगा। मैंने आप लोगों को वेबसाइट भी रिकमेंड की है, तरीकाकार भी गाइड किया हुआ है। अब बात करेंगे हम इंटरव्यू की। इंटरव्यू के जो मोस्ट 50 MCQs है ना, अगर आप वो कर लेते हैं तो आप लोगों का 80% जो होगा वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू का। इंशाल्लाह आप लाजमी रिकमेंड होंगे। गाइस सबसे पहले तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देख लेना है, ठीक है ना। ये आप लोगों की फ़ायदा होगा आप लोगों को 100%। तो सबसे पहले तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आप इंटरव्यू देने चले जाएं, आप किसी भी पोस्ट के लिए, आप लोगों से वो तारफ़ पूछते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो गाइस इंट्रोडक्शन जो है वो हर एक जॉब के लिए ज़रूरी है। आप लोगों का इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इंग्लिश में करवाएं या उर्दू में करवाएं। तो गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जिनका कलर की पोस्ट का इंटरव्यू है या जिनका यानी कि 11वें स्केल से ऊपर वाली पोस्टों के लिए, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि लाजमी इंग्लिश में अच्छे तरीके से याद करके जाएं अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपके वालिद क्या करती हैं, आपके मेंबर फैमिली में कितने हैं, और आप लोगों की स्टडी के रिलेटेड, ठीक है, या आपकी सिटी के मतलब, ठीक है ना, कि सिटी किस में रहते हो, ठीक है ना, ये बताना है आपने। उसके बाद में गाइस आप लोग जो जैसा कि दूसरी पोस्ट हैं जो 11 स्केल से नीचे वाली हैं, चाहे वो फर्स्ट स्केल की जो भी है, तो आप अपना उर्दू में याद करके जाएं, ठीक है। उर्दू में आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपकी सिटी कौन सी है, आपने जो है वो आपके फैमिली मेम्बर कितने, आपके वालिद क्या करते हैं, ठीक है। तारफ़ में ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। और अपनी तलीम के बारे में बताएं। तो गाइज़ आपकी तलीम के हवाले से भी लाजमी ये क्वेश्चन होता है और इसके फिक्स मार्क्स होते हैं, जो कि आप लोगों को PPSC, FPSC या अदर डिपार्टमेंट जो भी होता है वो आप लोगों को देता है कि आपने इंट्रोडक्शन कितने कॉन्फिडेंस के जरिए करवाया है, ठीक है ना।
तलीम के बारे में क्यों पूछेगा, तो गाइस आप लोगों से आपकी अर्ली एजुकेशन, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, आपने इंटर कहाँ से किया, या आपने जो है वो बीएस कहाँ से किया, एमफिल पीएचडी कहाँ से की, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी तलीम के बारे में हैं। तो कहाँ कहाँ से और कितने मार्क्स के साथ की, ये आपने करनी है। अब ये भी आप लोगों का सवाल होगा कि ये इंग्लिश में करवानी है या उर्दू में करवाना है। तो गाइस अगर तो आपको मैंने पहले बताया 11वें स्केल से ऊपर है, तो गाइस आप इसको, क्योंकि ये एक वो सवाल है जो कि आप याद करके जा सकते हैं, ठीक है ना। एक सवाल होता है कि जो आपको याद नहीं किया होता है, ठीक है ना, उसको आप उर्दू में बता सकते हैं, इंग्लिश में आप अच्छे तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी जो, जैसा कि आप जानते हैं कि हम शुरू से उर्दू पढ़े हुए होते हैं, तो हम उर्दू में बता सकते हैं, इंग्लिश में बताना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो कुछ सवालात ऐसे हैं, जो सवालात ऐसे हैं जो कि आपको इंग्लिश में याद करना ज़रूरी है, ठीक है ना। कुछ सवाल हैं जो कि आपको उर्दू में जवाब देना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब ये देखें, मैंने आपको पहले बताया जो 11वें स्केल से नीचे वाले लोग हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि वो उर्दू में ही बता दें, ठीक है। तीसरा, आपकी मजबूत क्या है, मजबूत स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, मतलब कि आपकी मजबूती, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है। तो आप अपने वालिद का नाम लेना चाहें या जो भी आपको लगे, ठीक है ना, इसका सवाल का आंसर आपको बेहतर पता होगा, ठीक है ना, हर एक का डिफरेंट होगा। आपकी कमज़ोरी क्या है। तो गाइस अब देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये आप उर्दू में करके जा सकते हैं, ठीक है ना। आपकी कमज़ोरी क्या है, वीकनेस क्या है, इसी तरह आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो वजह होगी वो आपने बतानी है। आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, ये भी मोस्ट रिपीटेड है। आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, ठीक है, ये भी सवाल है। अगर नौकरी ना मिली तो क्या करेंगे, आप पर दबाव प्रेशर हो तो कैसे काम करते हैं, हमें आपको क्यों मुंतखब करना चाहिए। इस सवाल सवाल जो होता है ना, ये आम हर एक जो ऑफिसर बैठा होता है वो कैंडिडेट से पूछता है, ठीक है ना। कुछ साइकी चेक करने के लिए भी आगे एक और ऑफिसर बैठा होता है, वो आपको सिर्फ ये देख रहा होता है कि ये चेक कर रहा होता है आपकी साइकी, आप मेंटल तो नहीं है, ठीक है। आपका जवाब होते हैं वो बिल्कुल कानूनी तरीके वाले हैं, या आप मतलब कानूनी तरीके से जवाब नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ नीचे और भी आते हैं, ये देखें। अब यहाँ पर जो है वो ना, इस पोस्ट की जिम्मेदारी क्या है, ठीक है ना। तो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसकी जिम्मेदारियाँ। अब मैं एक और आप लोगों को इनिशियल ऐड करता हूँ कि आप लोगों की जो पोस्ट जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो उसके मतलब भी आप लोगों से ला उसके होंगे, ठीक है, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, उसके बड़े अफसर का नाम पूछ सकता है, ठीक है ना, या वो उसके मतलब आप लोगों से सवाल पूछेगा जो आपकी फील्ड होगी, तो उसके मतलब भी आप लोगों ने लाजमी चीज़ें याद करके जानी है। और मैं आप लोगों को एडिशनल चीज़ें ऐड कर दूं कि आप लोगों ने करंट अफेयर, जो कि आज कल को इंटरव्यू है, तो आज तक के जो करंट अफेयर है ना पिछले 1-2 साल के, वो आप लोगों ने लाजमी पढ़ कर जाने हैं, वो इंटरव्यू में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। अभी करंट अफेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पीएम कौन है, सीएम कौन है, ठीक है, आपका जो है इंटीरियर मिनिस्टर कौन है अभी के टाइम पर, जनरल कौन सा है, ठीक है ना, आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा गवर्नर है, ठीक है, किस सूबे में, ठीक है ना, उनके नाम जो होते हैं वो, ठीक है ना। इसी तरह कौन से सूबे का कौन सीएम है, ठीक है। तो इसी तरह ये सवालात जो होते हैं ना वो इसी तरह मैं आप लोगों को और भी बता रहा हूँ, ये मुझे चीज़ें याद आ रही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीफ जस्टिस का पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तमाम सूबों के जो लहदा हैं, ठीक है ना, और फिर मेन जो है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी करंट अफेयर में आती हैं, ठीक है ना, जो करंट अभी के टाइम पर हैं, तो ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह गाइस आप लोग अगर क्लर्क की पोस्ट के लिए हैं तो आप लोगों से वो एमएस वर्ड, ईमेल, ठीक है, ये इंटरनेट टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, ये चीज़ें आपकी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जैसा कि जो क्लर्क की पोस्ट हैं तो उसमें 5-6 सब्जेक्ट थे जिनका उन्होंने टेस्ट लिया था, तो उस 5-6 सब्जेक्ट में से भी वो किसी के मतलब आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सीन है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर में ये देख सकते हैं, करंट अफेयर के हवाले से ये देखें, ये तमाम करंट अफेयर में आते हैं कि पाकिस्तान का सदर कौन है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, आर्मी चीफ कौन है, पाकिस्तान के 4 सूबों के दारुल हुकूमत बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन कब बनी, ठीक है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, आइन कब नाफज हुआ, कौमी ज़बान क्या है, पाकिस्तान को कौमी फूल और कौमी जानवर क्या है, कुरान मजीद में कितने पारे हैं, इस्लाम के 5 अरकान कौन से हैं, पहली वही क्या थी, पहली नमाज कौन सी फ़र्ज़ हुई, आखिरी नबी कौन है, हिजरत मदीना किस साल में हुई, ग़ज़वा बदर कब हुई, 4 खलफ़ाए राशिदीन के नाम बताएं, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, शब कदर किस महीने में आती है। अब ये देखें, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि ये जो है ना वो बड़ी पोस्टों के लिए ये सवाल नहीं है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप देखना किसी किसी पोस्ट बड़ी में भी आपसे एक आसान सवाल पूछा जाता है और आसान सवाल उस बंदे को आ ही नहीं रहा होता, ठीक है ना। तो कोशिश करके आसान से ऊपर की तरफ जाएँ, ना कि मुश्किल से आसानी की तरफ आएँ, ठीक है ना। तो
मुश्किल चीज़ करने में टाइम लगता है, आसान चीज़ को करने में टाइम नहीं लगता, बंदा जल्दी कर लेता है, ठीक है ना। कभी वो बेसिक सवालात भी पूछ लेता है, ना कि वो मुश्किल की तरफ नहीं जाता, ठीक है ना। अगर सीनियत गलत हुक्म दे तो क्या करेंगे, अगर साथी तावा ना करे तो क्या करेंगे, वक्त की पाबंदी क्यों ज़रूरी है। ये देखिए वक्त की पाबंदी के रिलेटेड बड़ा सवाल पूछा जाता है। ईमानदारी की अहमियत क्या है, टीम वर्क क्या है, अगर अवाम नाराज़ हो तो आप क्या करेंगे, आपकी सबसे बड़ी पसंदीदा किताब कौन सी है, सबसे पसंदीदा आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है और क्यों है, आपको दरपेश सबसे बड़ा मसला। अब ये देखें पसंदीदा शख्सियत, बहुत सारे लोग कह देंगे कि जो है वो हमें कैद-ए-आज़म पसंद है, तो कैद-ए-आज़म के रिलेटेड वो आगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कैद-ए-आज़म कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात पाई, कौन सी बीमारी हुई उनको, या जो है उन्होंने कब वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, या कब ज्वाइन की, कब लेफ़्ट की, ठीक है। तो इस मतलब उनकी कौन सी बीवी थी, कब शादी हुई, ठीक है, और कितने बच्चे थे, उसकी बच्ची कहाँ पर रहती है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना। वो जैसा कि किसी चीज़ का आप आंसर देते हैं ना तो उससे मतलब ही वो पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि मैंने आप लोगों को 50 ही शेयर कर दी, ये मोस्ट रिपीटेड है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए।